अल्लाह ताला के यहाँ इखलास और लिल्लाहियत की बड़ी कदर कीमत है। इखलास और लिल्लाहियत। वैसे तो इकबाल ने नहीं कहा ना, निकले जो बात दिल से असर रखती है, पर नहीं ताक़त परवाज़ मगर रखती है। जो दिल से निकली हुई बात होती है या जो दिल से किया गया काम होता है, उसकी अल्लाह ताला के यहाँ कोई और ही कदर कीमत होती है। जो आयात बय्यिनात मैंने आपके सामने तिलावत की है, मैं इनका तर्जमा और फिर एक सहाबी का जो वाक़या है जिसको ये बुनियादी तौर पे ये आयात बयान कर रही हैं, वो मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि उनकी मख्फी और ज़ाहिरी बातें सारी की सारी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जानता है। और उन्हें ये मालूम नहीं है कि अल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब है, अल्लाह गैब को जानता है। यानी ये मुनाफिकीन को बताया जा रहा है कि तुम जो दरपर्दा तुम जो खिचड़ी बना रहे हो या खिचड़ी पका रहे हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से मख्फी नहीं है। तुम्हारी मुसलमानों के बारे में क्या राय है, तुम क्या इरादे रखते हो, तुम क्या सोच रहे हो, अल्लाह की ज़ात से कोई बात मख्फी नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मोमिन मुखलिस मुसलमान की जो शान है उसको बयान करते हुए और जो मुनाफिकीन का उसके साथ रवैया था उसको रद्द करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वो लोग अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तबिईन मिनल मुअमिनीन फ़िस सदक़ात, सदक़ात के बारे में जो लोग इन मोमिन मुखलिस मुसलमानों को ऐब लगाते हैं, हालांकि उन बेचारों को मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, उन बेचारों का मेहनत और मुशक्क़त का माल है जो उन्होंने सदका किया है, तो ये ऐब लगाते हैं और तमस्खुर करते हैं ना इन मोमिन मुखलिस मुसलमानों के साथ। तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सखिरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह उनसे मजाक करेगा, इसलिए कि इनका इखलास इतना भारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो भी देंगे, थोड़ा देंगे बहुत देंगे, अल्लाह ने कबूल किया है। इनका इखलास की कदर कीमत है, माल की कदर कीमत नहीं होती, कदर कीमत होती है दिल की, कि दिल जो है और वो जो दिल गुर्दा है उसके अंदर इखलास कितना है, ये बड़ी बुनियादी चीज़ होती है। वाक़या यूँ था कि हज़रत अबू अकील अंसारी ये गरीब साहबी थे, कमज़ोर साहबी थे माली तौर पे। तो जब नबी पाक साहिब-ए-लौलाक नबी करीम इस्लाम ने ऐलान किया ना कि तबूक में मुसलमानों के माली हालात ठीक नहीं है, लिहाजा मुसलमानों की मदद की जाए, मुसलमान जो काफ़िला है इसको सपोर्ट किया जाए हर लिहाज से, तो मुख्तलिफ़ सहाबा ने मुख्तलिफ़ क़ुरबानियाँ दी। उनमें हज़रत अबू अकील अंसारी गरीब साहबी थे, और आपने जब ये सुना ना तो आपने ना बात की किसी से कि मैं मेहनत मुशक्क़त करूँगा, मैं पानी आपके लिए भरूँगा और आप मुझे कुछ मुआवजा दीजिएगा। ये सारी रात कुएं से पानी निकालते रहे, मशकीज़ें उठाते रहे, मेहनत मुशक्क़त की इन्होंने, मशकीज़ें उठाए। सुबह को जो खजूरें उसने दी बतौर मजदूरी, इन्होंने वो ली, कुछ अपने बाल बच्चे के लिए रखी, कुछ जा कर के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो है वो पेश कर दी, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आंसुओं के साथ पेश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो यही है। मेरे पाक नबी ने एजाज़ ये अता फरमाया कि हुजूर ने ढेर के ऊपर रखी, हुजूर ने एजाज़ के तौर पे हुजूर ने ढेर के ऊपर रखी और ऐसे फैला दी। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस के अल्फाज हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसकी वजह से अल्लाह ने सबका कबूल किया है। अच्छा, जब ये बात हुई ना तो मुनाफिकों ने ना प्रोपेगेंडा किया है, ये देखें जी, ये जिस तरह नहीं होता है कि ये जी देखें जी ये बड़ा एजाज़ है, इतनी सी खजूरें लेकर गया है, एक जो है वो मुख्तसर सी, और इसको इतना बड़ा एजाज़, ये क्या बात है। होते हैं ना ठट्ठा मजाक तमस्खुर उड़ाना, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तमस्खुर उड़ाने को बड़ा वाज़ेह तौर पे हराम इरशाद फरमाया है।
तो उन्होंने ना मुनाफिकीन ने हज़रत अबू अकील अंसारी के ऊपर बात कसी, लेकिन उनको क्या मालूम था कि उस बारगाह में दिलों को देखा जाता है, माल की किल्लत और कसरत को नहीं देखा जाता। उस बारगाह में दिलों को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि किसने क्या दिया है, देखा ये जाता है कि किसने किस इखलास के साथ दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तबिईन मिनल मुअमिनीन फ़िस सदक़ात, वो जो मुसलमानों को ऐब लगाते हैं ना सदक़ात के मामले में कि इन्होंने बहुत थोड़ा दिया है और ये क्या इन्होंने दिया है। आगे कुरान ने कहा वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, ये तो उनकी मेहनत और मुशक्क़त की कमाई है ना। सारा दिन यार एक बंदा जो है वो पानी निकाले, डोल निकाले, मशकीज़ें उठाए, सुबह जो मजदूरी मिले कुछ बच्चों के लिए रखे, कुछ जा कर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दे, तो इससे बढ़ कर के और क्या इखलास होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फयस्खरून मिनहुम, वो आपसे मजाक करते हैं, सखिरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह उनसे मजाक करेगा। ये तुमसे मजाक करते हैं, अल्लाह इनसे मजाक करेगा। और कुरान मजीद के पहले सिपारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया मुनाफिकीन के बारे में। यहाँ भी मुनाफिकीन का जोर था ना, ये सब मुनाफिकीन ने ना, कोई रास्ते में पेट पकड़ रहा है, कोई क्या बहाना कर रहा है, कोई कह रहा है जी खजूरें पकी हुई हैं, कोई कह रहा है जी घर में बीवी अकेली है, कोई कह रहा है जी ये है वो है। तो ये सब मुनाफिकीन ने जो बहाने तराशे हैं ना, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये तुमसे मजाक करते हैं, अल्लाह इनसे मजाक करेगा। अब अल्लाह इनसे कैसे मजाक करेगा, पहले सिपारे में भी कुरान ने फरमाया अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम, अल्लाह इनसे मजाक करेगा। अल्लाह कैसे मजाक करेगा, क़यामत के दिन ये आग की हौलाकी से जब घबराए होंगे ना, जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा और ये जन्नत की जो है वो रौनक को देख करके भागेंगे, और जब ये दरवाजे पे आएंगे तो आगे अल्लाह दरवाज़ा बंद फरमा देगा। अल्लाह अकबर, वो दरवाज़ा इनके लिए बंद कर दिया जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह फिर इनसे वहाँ पे ऐसे मजाक करेगा, ये जो दुनिया में मुसलमानों के साथ मजाक करते हैं, लेकिन ये मुसलमान है और ये उसका इखलास है और ये उसके इखलास की कदर और कीमत है। आप अंदाज़ा लगाए ना कि अर्श के मालिक ने वही नाजिल करके बता दिया कि ये जो मशकीज़ें उठाने वाला है इसकी बड़ी कदर और कीमत है। इसके माल को ना देखो, इसकी खजूरों को ना देखो, इसके दिल को देखो, इसका दिल कितना पाक है, दिल कितना साफ है और कितने इखलास और लिल्लाहियत के साथ इसने हुजूर की बारगाह में आकर के कुर्बानी दी। तो बरादरान इस्लाम, वहाँ पे दिलों को देखा जाता है, वहाँ न शक्लों को देखा जाता है, न सूरतों को देखा जाता है, न कौमों और कबीलों को देखा जाता है, न किल्लत और कसरत को देखा जाता है। वहाँ अगर देखा जाता है तो इस दिल को देखा जाता है। और यही वजह है पूरे कुरान में और पूरी हदीस में जब भी फोकस आया है तो दिल पे आया है, जब भी फोकस किया गया है दिल पे किया गया है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस है कि बदन के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो सही है तो सारा बदन सही है, और अगर वो सही नहीं है तो पूरा बदन नाकारा है। और आप कहते हैं सेंसेस, जिसको आप कहते हैं ना 5, एक छठी भी आप कहते हैं ना मेरी छठी हिस्स कहती है, आप कहते मेरी छठी हिस्स, इसको जो है ना जी कुछ गड़बड़ है, मेरी छठी हिस्स कबूल नहीं करे। वो छठी हिस्स किधर पैदा होती है, आँख है, कान है, नाक है, ये किसी चीज़ को छूने की कुव्वत है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 5 तो हैं, बड़ी मशहूर हैं। आप कहते हैं छठी हिस्स मेरी ये कहती है, उसी को कुछ लोग कहते हैं मेरा विजदान ये कहता है, उसी को कुछ लोग कहते हैं कि मेरी अंदरूनी कैफियत वो इधर पैदा होती है, उसका मरकज़ ये है। तो इसका मतलब ये है, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, ये बड़ी बुनियादी फोकस की हामिल चीज़ है। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने भी जब भी फोकस किया तो दिल पे किया। आप कितने सिलसिलों में आप देखते हैं कि वो जिक्र की ज़रब जो है वो आपको इधर लगवाते हैं, वो जिक्र जो है उसकी ज़रब आपको इधर लगवाते हैं। और कई बुजुर्गान दीन ने, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, कई बुजुर्गान दीन ने, बड़ा मशहूर मैं रुबाई आपके सामने पेश करता रहता हूँ, 12 मलमल की धोनी है अंदरों मलमल धो, 12 धोया की बन दे जो अंदरों साफ ना हो। तो जब अंदर से बंदा साफ होता है तो फिर वो इतनी खजूरें भी जा करके वो ढेर पे रखता है तो उसका तज़किरा अर्श के ऊपर होता है, उसका तज़किरा फिर उधर होता है। बरादरान इस्लाम, एक और सहाबी आप उनका वाक़या समात फरमाएं, हज़रत ज़ुल्वजादैन, ये मुसलमान हुए
और इनके मुसलमान होने का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना और दीन इस्लाम का तज़किरा सुना तो इन्होंने अपने यतीम थे, वालिद इनकी दुनिया से चले गए थे। इन्होंने ये बात अपने चचा से की। जब चचा से की तो वो बड़ा कठोर किस्म का, सख्त किस्म का, गाली किस्म का काफिर था। उसने इनको ज़द-ओ-कोब करना शुरू कर दिया। इन्होंने वालदा से गुजारिश की कि मुझे कोई चीज़ दे दें। इतना उसने जुल्म किया कि इनके कपड़े भी उतरवा लिए। तो वालदा ने इनको एक कंबल दिया, उस कंबल के 2 टुकड़े करके एक इन्होंने ऊपर किया और एक का जो है वो तहबंद बांधा और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चल निकले। फिर ये मदीना पहुँचे। आप यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके ज़रा गौर करें, हर दुख, हर परेशानी, हर मुसीबत वो आपके करीब हो जाती है जब आपके सर से वालिद का साया उठता है। वालिद का साया उठता है, फिर गुर्बत, अफलास, झिड़कें, मजबूरियाँ, ताने वो आपका नेड़ करते हैं और फिर आपके करीब हो जाते हैं। फिर आपकी कौन सुनने वाला होता है? आपने कभी औलाद की फीलिंग्स को महसूस किया होगा। आप घर में जब एंटर होते हैं तो आपके बच्चे आपकी तरफ लपकते हैं, दौड़ते हैं, आप उनको सीने से लगाते हैं। यतीम को कौन सीने से लगाएगा? उसकी कौन सुनेगा? उसके तेवर कौन भांपेगा? उसकी आवाज़ारियों और सिसकियों को कौन सुनेगा? कौन है जो उसका मावा मलजा बनेगा? इसलिए मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, जो यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत नसीब फरमाता। और मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने यतीम के साथ उसने सुलूक किया उसकी किफ़ालत की क़यामत के दिन जो वो यूं मेरे साथ आएगा। कभी आप दाएं बाएं अपने गली में, महल्ले में, अपने गांव में उनकी महसूस करें। यार आपका बच्चा आपसे कपड़े मांगे तो आप तो कहते हैं अभी गाड़ी निकालो। वो किससे डिमांड करेगा? वो जूता किससे मांगेगा? वो किताबें किससे मांगेगा? वो अपने मन की ख्वाहिश किसके सामने जाहिर करेगा? कभी महसूस करें इसके दर्द को, इस कर्ब को। या वो पूछें उन लोगों से जिन्होंने उस यतीमी में गुर्बत के थपेड़े खाए हैं, तरह तरह की बातें सुनी हैं, दर दर की खाक छानी है और लोगों की जो है वो ताने सुने हैं। उनसे पूछें। ये हज़रत ज़ुल्बजादैन यतीमी की हालत में कंबल ओढ़ करके मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए हैं, लेकिन इखलास था। ये जा करके ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मस्जिद नबी में पहुँच गए। मस्जिद नबी में जब पहुँचे ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फजर का वक्त था, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में आए तो हुजूर की आमद और हुजूर की रौनक और हुजूर का चेहरा फिर कौन ना पहचाने कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। ये पहचान गए। इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सारा वाक़या बयान किया और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाबे सुफ़ा, जिनको आप कहते हैं ना सुफ़ा वाले, उस चबूतरे के ऊपर ठहर गए। वो क़यामगाह भी थी सुफ़ा, वो जो थड़ा है नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक के पीछे करके, वो क़यामगाह भी थी, वो दरसगाह भी थी, वो मदरसा भी था, वो आप वेलफेयर सेंटर कह लें वो भी था। वो गरीब सहाबा कराम जो दीन के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया था वो उधर आकर ठहरते थे और सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नबी करीम अलैहिस्सलाम उनकी दादासी कर। हज़रत ज़ुल्बजादैन मदीने में रुके रहे। एक वक्त आया जब तबूक के लिए कूच का हुक्म हुआ। हज़रत ज़ुल्बजादैन नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। दिल में तो आता होगा ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी मेहनतें, इतनी मुशक्क़तें, दर दर की ठोकरें आपके लिए, अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला की ज़ात मुझे शहादत नसीब फरमाए। बड़ी गिड़गिड़ा करके और बड़ी आजिज़ाना अंदाज में हुजूर की बारगाह में या रसूलुल्लाह अब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाए, अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमाए। लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाओ एक दरख्त की जो छाल है ना, छिलका है, वो उतार करके ले करके आओ। जब वो एक दरख्त का छिलका उतार करके लाए ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके बाजू पे बांधा और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह,
मैं ज़ुल्बजादैन के खून को कुफार के ऊपर हराम करार देता हूँ। तो वो एक दफ़ा चौंक गए, या रसूलल्लाह मैं ये अर्ज़ लेकर के आया था कि अल्लाह मेरी शहादत को कबूल फरमाए, और आपने क्या दुआ किया? हुजूर ने तो उनकी हिफाजत की दुआ की ना। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसका खून बहा जंग के अंदर और दुनिया से चला गया वो भी शहीद है, और जो जंग के लिए निकला और रास्ते में उसको मौत ने आन घेरा है वो भी शहीद है। तो ये वो साहबी हैं कि तबूक के मकाम पे जब पड़ाव डाला गया, इनको सख्त बुखार हुआ और उस बुखार के अंदर ये दुनिया से गए, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस इनकी कब्र में उतरे, और इनको कब्र में उतारने वाले सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म जैसे शख्सियात, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कब्र में लेटाने वाले और सुलाने वाले। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि वो हस्ती कि जिसके कदम अर्श पे लगे वही कदम जिस कब्र में लगे वो नूर अला नूर हुई होगी कि नहीं हुई होगी। ये वो इखलास था ज़ुल्बजादैन का, किधर से गुर्बत अफलास मारे, कपड़े भी दीन के लिए उतरवा दिए। फिर दीन इस्लाम ने वो एजाज़ दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खुद सपुर्द खाक किया, खुद सपुर्द खाक किया। बरादरान इस्लाम, ये इखलास जो होता है ये अनमिट नुकूश छोड़ता है, ये ऐसे नुकूश छोड़ता है। आप देखें ना यार, क्या इखलास था उन लोगों का कि आज 14 सदियां गुजरने के बावजूद भी आप जब उनका तज़किरा सुनते हैं तो आपके दिल के अंदर ईमान की हरारत और चाशनी पैदा हो जाती है। तो आखिर पीछे कोई ना कोई चीज़ तो थी ना, जो 14 सदियां भी और हालात का उतार और चढ़ाव भी उसको कमज़ोर ना कर सका उस जज्बे को। तो फिर वो जज्बा और इखलास वो दीदनी था, वो यही जज्बा था, न घर की परवाह, न मार की परवाह, न कपड़ों की परवाह, न जान, न माल, न औलाद, न वतन, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं और वहाँ से दीन इस्लाम की दौलत मिल जाए और बस। इसलिए ये ज़हन में रखें, आसाइशें, सहूलतें, फरावानियाँ सब कुछ जायज़, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बुनियादी फोकस वो क्या है? वो दीन इस्लाम है। और आप सारी ज़िंदगी एंजॉय करने के बाद जब मैं और आप अगर बिस्तर मर्ग पे पड़े होते हैं तो कोई ख्वाहिश सामने नहीं होती, सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, या अल्लाह ईमान सलामती के साथ दुनिया से उठा लेना। न माल, न दौलत, न कोठी, न औलाद, न बीवी, न बच्चे, न बैंक, न बैलेंस, नहीं, एक ख्वाहिश आखिरी, या अल्लाह ईमान सलामत रखना, ईमान के साथ इस दुनिया से उठा लेना। तो वो ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नसीब किया है, ये आपका और मेरा एजाज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। यार कितने अंबिया गुजरे हैं, कभी अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। और एक बुजुर्ग का कौल है, मन अरफ नफ्सा फ़क़द अरफ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना, अपने आप ने गुम होकर के ना अपने आप को पहचान गया, उसको रब की मार्फत नसीब हो गई। हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कितने अंबिया, और सब अंबिया के मानने वाले कुछ ना कुछ तो होंगे ना, फिर उनमें आप भी होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले। फिर आपका ये एजाज़ होगा कि आपकी पेशानियाँ चमक रही होंगी और दूर से मालूम आ गया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है, ये एजाज़ आपका है। और कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का सिर आपके सर पे सजा है। लिहाजा अपने आप को जहाँ पे भी बंदा बैठता है, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोपेगेंडा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खामखा अपने आप को डिग्रेड करने वाली बात है। आप तो वो लोग हैं कि कलमा आप दिल से पढ़ते हैं और आपके सामने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आती है, अल्लाह की बात आती है, दीन की बात आती है, आप इतनी गैरत और हमीयत का मुजाहरा करते हैं कि आप बेतेग भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर आपकी कोई ना कोई कदर व मंज़िलत तो है ना, ये तो नहीं है कि आप ऐसे ही हैं। बरादरान इस्लाम, ये वो इखलास था जो तबूक के मौके पे नज़र आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करें
उस इखलास की एक झलक अल्लाह ताला की ज़ात हमें भी नसीब फरमाए। और ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदन के अंदर एक लोथड़ा रखा है कि जो तमाम जमा तफरीक करके फ़ाइनल जो है वो फ़ैसला करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पाक साफ़ और सुथरा करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।